दोस्तों, कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर एक बहुत ही अजीब, अटपटा और आपत्तिजनक बयान दिया है और जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ है। और अब इस बयान के बाद बीजेपी को भी सफाई देनी पड़ जाएगी कि क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है। दोस्तों, राहुल गांधी ने बजट भाषण में शिव बारात का जिक्र किया था, ये कहते हुए कि जो शिवजी हैं वो बड़े समावेशी हैं, उनकी बारात में हर किसी का स्वागत होता है। और वो उसकी तुलना इंडिया गठबंधन से कर रहे थे, इंडिया गठबंधन की राजनीति से कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के शिव बारात वाले बयान पर कंगना रनौत ने हद पार कर दी और ये कह दिया, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं। यही नहीं दोस्तों, कंगना रनौत ने तो ये भी कहा कि राहुल गांधी हर वक्त नशे में रहते हैं। इसी बयान में आगे कंगना रनौत ने ये भी कहा कि शराब या ड्रग्स का सेवन करते हैं राहुल गांधी और उन्हें लगता है कि राहुल गांधी का टेस्ट होना चाहिए। ये कंगना रनौत का कहना है शिव बारात का जिक्र करते हुए। दोस्तों, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर कल टिप्पणी की, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। वो मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था तो कंगना का ये बयान बीजेपी को और मुसीबत पर डाल गया। तब भी राहुल गांधी ने यही कहा था कि आपको मुझे जितनी गाली बकनी है बकिए। तो दोस्तों, ये जो कंगना रनौत का बयान है, इस पर बीजेपी को बताना चाहिए कि ये कंगना का निजी बयान है या बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है, क्योंकि कंगना बॉलीवुड की केवल एक्टर नहीं है ना, वो बीजेपी की सांसद हैं। और राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद नहीं है, एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर। यानी कि अपोजिशन की जितनी पार्टीज हैं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो दूसरी पार्टियां हो, कांग्रेस के इतर, उन सबके नेता राहुल गांधी हैं। तो कंगना रनौत सारे विपक्ष के सांसदों के नेता के लिए बोल रही हैं कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, वो नशे में रहते हैं, तो उनका टेस्ट होना चाहिए। तो अगर कंगना रनौत ये बोल रही हैं तो उसका क्या आधार है, उनको अपना आधार स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। 1 महीने पहले जब राहुल गांधी ने हाथ में शिवजी की तस्वीर ली थी, तब भी राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कंगना ने कहा था कि वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, चुनाव के दौरान राहुल गांधी पर निजी टिप्पणी करते हुए कंगना रनौत ने हद पार की थी, ये कहते हुए कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी, हमने सुना है, फिर शादी नहीं हो पाई। आज तक कोई इंटरव्यू में उन्होंने इतनी घटिया बात बोली थी, राहुल गांधी पर निजी बातें करी थी। पप्पू भी बोल चुकी है, वो चुनाव के दौरान एक बड़ा पप्पू दिल्ली में, एक छोटा पप्पू दिल्ली में, जब विक्रमादित्य के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। लेकिन चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणी कंगना रनौत अगर कर रही हैं तो कंगना रनौत को बताना चाहिए कि क्या वो उनका ये पार्टी का स्टैंड है, उनका निजी बयान है, और निजी बयान है तो किस आधार पर इस तरह का बयान दे रही है। क्योंकि दोस्तों, कल से कंगना ने जब से ये बयान दिया है, तब से उनकी भी कुछ पुरानी वीडियो सोशल मीडिया में लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो डांस कर रही हैं, पार्टी कर रही हैं, और लोग कह रहे हैं कि देखिए कौन ड्रग्स का सेवन करता है, फलाना ढिमकाना। दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियोस का विरोध करती हूँ और इस तरह की कोई भी टिप्पणी किसी औरत पर नहीं की जानी चाहिए। ठीक वैसे ही इस तरह की कोई टिप्पणी किसी मर्द पर भी नहीं की जानी चाहिए। औरत का सम्मान और मर्द का सम्मान, दोनों का सम्मान बराबर है। तो दोस्तों, राहुल गांधी नहीं, कोई भी सांसद, उससे कंगना वैचारिक तौर पर मतभेद कर सकती हैं, लेकिन किस आधार पर वो इतनी घटिया बात बोल रही हैं, इतनी अजीब बात बोल रही हैं कि राहुल गांधी ड्रग्स का सेवन करते हैं, नशे में रहते हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, कंगना रनौत वेट किस बात का कर रही है? उनकी पार्टी सत्ता में है, वो मोदी जी से जाके बोले कि एलओपी नशे में रहते हैं हर वक्त और उनको लगता है कि वो ड्रग्स का सेवन करते हैं। और ड्रग्स का सेवन करके अगर राहुल गांधी तो संसद में आ रहे हैं, तो ये तो हर लिहाज से बीजेपी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी पर दिया हुआ इस तरह का बयान क्या कंगना पर भारी पड़ जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।